welcome to my YouTube channel Learn with Bhavna. So today's topic is a nervous system. We have already read about in the previous videos about the brain and the spinal cord. So today's topic is a nervous system. Now let's start. So first of all, we understand what is a nervous system. So nervous system is the system that control everything you do, including breathing, walking, feeling, thinking. This system is made up of the three systems. Like the nervous system consists of firstly the brain, the second one is the spinal cord, and third one is the nerves. So the brain is a control center, the spinal cord is a major highway, and third one is the nerves. सो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो तीन चीज़ों से कंसिस्ट होता है, ब्रेन से, स्पाइनल कोड से और नर्व से. सो स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी ब्रेन और स्पाइनल कोड के रिगार्डिंग पढ़ चुके हैं. सो अब हम नर्व्स के अंडर पढ़ेंगे. आज का हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो नर्व्स होगा. सो इट इज़ असिस्टेड बाय द सेंस ऑर्गन्स विच सेंड मैसेजेस टू डू डिफरेंट वर्क. अब यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है असिस्टेड. सो असिस्टेड इज़ टू गिव अ सपोर्ट. सो इट इज़ असिस्टेड बाय द सेंस ऑर्गन्स. ये सेंस ऑर्गन्स के साथ असिस्टेड है. वी सेंड मैसेजेस टू डू डिफरेंट वर्क. जो मैसेज को सेंड करता है अलग अलग काम करने के लिए. सो मेनली नर्वस सिस्टम के अंडर हर चीज़ आती है. ठीक है, लाइक जैसे ब्रीथ करते हो, वॉक करते हो, आप कोई चीज़ को सोचते हो, कोई चीज़ को फील करते हो, तो वो सारी चीज़ें नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल की जाती हैं. सो काइंड्स ऑफ नर्व्स. नर्व्स कितने काइंड्स की होती हैं? नर्व्स आर द मैसेंजर ऑफ आवर बॉडी. नर्व्स क्या है? हमारे शरीर को एक मैसेंजर का वर्क करती हैं. मैसेंजर लाइक आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कोई सिस्टम को, लाइक जैसे हम मैसेज को कन्वे करते हैं, तो नर्व्स का मेन वर्क क्या है? मैसेंजर्स का वर्क करती हैं ये. नर्व्स आर मेड अप ऑफ बंडल ऑफ फाइबर्स. और जो नर्व्स है वो बंडल ऑफ फाइबर से मिलकर बनती हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट है ये, आप इसे ध्यान से सुनना, बिकॉज कई बार 1 मार्क के क्वेश्चंस भी पुट हो जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को, अगर आप अच्छे से ध्यान से सुनते हो. दे रिसीव एंड सेंड मैसेजेस. ये मैसेजेस को रिसीव भी करती हैं और सेंड भी करती हैं. नर्व्स लिंक एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टू अ सेंट्रल सिस्टम कॉल्ड द ब्रेन. इसमें बच्चे ये लिखा गया है कि जो नर्व्स हैं, ठीक है, वो शरीर के हर हिस्से को ब्रेन से, सेंट्रल सिस्टम से जोड़ती हैं. सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये. नर्व्स from the region of the head and the neck join to the brain directly, whereas the nerves from the other part of the body join each side of the spinal cord which leads to the brain. फिर सिर और गर्दन की वजह से नर्व सीधे ब्रेन से जुड़ती हैं. यहाँ लिखा है ना, नर्व्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द हेड एंड द नेक जॉइन द ब्रेन डायरेक्टली. जो नर्व्स हैं हेड की वजह से और नेक की वजह से सीधे ही कहाँ पर ज्वाइन होती हैं? ब्रेन में. डायरेक्टली, वेयरएज नर्व्स फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. जबकि शरीर के दूसरे हिस्से से नर्व्स सीधी रीढ़ की दोनों तरफ से जुड़ती हैं, रीढ़ की हड्डी से, स्पाइनल कोड की वजह से. ठीक है, स्पाइनल कोड ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं क्या मीनिंग होता है इसका. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नर्व्स. 3 टाइप्स की नर्व्स हैं. मेनली आप ये यहाँ पर इस चीज़ को समझाने से पहले मैं आपको इतना समझा देती हूँ कि जो नर्व्स हैं, ठीक है, ये हम सीधा ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये सीधी हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं नर्व्स. सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नर्व्स. 3 टाइप्स की नर्व्स हैं. फर्स्ट वन इज़ अ सेंसरी नर्व, सेकंड वन इज़ अ मोटर नर्व, एंड थर्ड वन इज़ अ मिक्स्ड नर्व. सो वन बाय वन वी हैव डिस्कस दिस नर्व्स. Now first one is a sensory nerve. These are nerves carry messages from the sense organs to the brain or spinal cord. When the brain interprets these messages, we are able to hear, smell, taste or feel. So sensory nerves क्या हैं? These are nerves carry message from the sense organs. ये मैसेज को कैरी करती हैं सेंस ऑर्गन से, ठीक है, और ब्रेन तक पहुंचाती हैं, स्पाइनल कोड तक कन्वे करती हैं. व्हेन द ब्रेन इंटरप्रेट दिस मैसेजेस. जब ब्रेन इन मैसेजेस को इंटरप्रेट करता है, सो इसकी वजह से हम एबल होते हैं कोई भी चीज़ सुनने के लिए. ठीक है, आपको मेरी आवाज़ सुन रही है, तो वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है?
नर्वस सेंसरी नर्व की वजह से है। आप कोई चीज़ को स्मेल करते हो, वो भी सेंसरी नर्व की वजह से पॉसिबल है। आप किसी चीज़ का टेस्ट फील करते हो, वो भी सेंसरी नर्व की वजह से है। लाइक अगर कोई चीज़ सॉल्टी है, ठीक है, और स्वीट है, तो वो सेंसरी नर्व की वजह से आपको पता चलता है। कोई चीज़ को आप फील करते हो, लाइक आपको कोई हैप्पीनेस फील होती है, कोई सैडनेस फील होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, तो वो भी सेंसरी नर्व की वजह से ही है। नेक्स्ट वन इज़ अ मोटर नर्व। मोटर नर्व क्या है? दीज नर्व्स कैरी ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कोड टू द मसल्स एंड द ग्लैंड्स। ये जो नर्व्स हैं, ये क्या करती हैं? कैरी करती हैं ऑर्डर को ब्रेन से और स्पाइनल कोड से। सो स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं बार बार आपको ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, ब्रेन और स्पाइनल कोड हम काफ़ी अच्छे से पहले समझ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं इसे डीपली आपको नहीं समझा रही हूँ। सो आप वीडियो को देख लेना अगर आपने नहीं देखा है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। टू दी मसल्स एंड दी ग्लैंड्स, मसल्स को, ठीक है, और इसमें मसल्स और ग्लैंड दोनों चीज़ें ही आती हैं। सो आपने 8th स्टैंडर्ड में ग्लैंड्स के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, आई होप आपको याद भी हो। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, मैं लिख देती हूँ आपके लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए स्टडी में। सो एंडोक्राइन ग्लैंड, सो ग्लैंड्स कितनी तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज़ थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज़ pancreas, then adrenal gland, then testes, ovaries। सो स्टूडेंट्स, ये ग्लैंड्स हैं, ठीक है, 6 टाइप्स के। इनके अलग अलग इनकी पोजीशंस हैं, ठीक है। अब जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये बिलो दी नेक होता है। थायराइड ग्लैंड है, ये नेक में होता है। पैनक्रीज है, बिलो द स्टमक है। एड्रिनल ग्लैंड है, ऑन द टॉप ऑफ द ईच किडनी है। टेस्टिस है, इन स्कॉट्रम ऑफ द मेल। एंड ओवरीज हैं, ये इन एब्डोमेन ऑफ फीमेल, ठीक है, वहाँ पर पोजीशंस इनकी लोकेट होती है। अगर हम हार्मोन्स के अकॉर्डिंग देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन है स्टूडेंट्स। थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्साइन, पैनक्रीज, इंसुलिन, एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन है एड्रेनलाइन, टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन, और ओवरीज एस्ट्रोजन। सो स्टूडेंट्स, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, प्रमोट करता है प्रमोट ग्रोथ ऑफ ब्रेन एंड मसल्स। और थायराइड ग्लैंड है, थायरॉक्साइन है, इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट। पैनक्रीज, रिड्यूस अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर। मेनली आपको पता होगा ना, डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो वो किस लिए है? क्योंकि रिड्यूस हो जाए, ठीक है, ब्लड शुगर का अमाउंट। सो ये नोट डाउन कर लेना आप, क्योंकि जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती हैं कुछ चीज़ें। बस हर टॉपिक को हम मार्क्स लेने के लिए नहीं पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इतना आप याद रखना, ये मेरी थिंकिंग है। अंडरस्टैंडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैन एवरीथिंग। सो आई होप ग्लैंड्स के बारे में आपको काफ़ी पता चल गया होगा। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ।
सो ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैनक्रीज है, एडिनल ग्लैंड है, टेस्टिस है, ओवरीज है, ठीक है। और ये हार्मोन्स थे इन ग्लैंड्स के, और लाइक जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है ग्रोथ हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसी की अगर ग्रोथ है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर डिपेंड करती है। थायराइड ग्लैंड है मेनली नेक में, आपने देखा होगा कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं वो थायराइड ग्लैंड की वजह से होती हैं। पैनक्रीज है इंसुलिन हार्मोन है, एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल है, टेस्टिस है, टेस्टिस्टोरेन है, ओवरीज है, एस्ट्रोजन है। सो अलग अलग इनके फंक्शंस भी हैं। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, प्रमोट करता है ना ग्रोथ को, और थायराइड ग्लैंड है इंक्रीज़ करता है मेटाबॉलिक रेट को, पैनक्रीज है रिड्यूस करता है ग्लूकोज के अमाउंट को बॉडी में, एडिनल ग्लैंड है इंक्रीज़ करता है एनर्जी आउटपुट बॉडी में, टेस्टिस है स्टिमुलेट करता है स्पर्म प्रोडक्शन में, ओवरीज है एस्ट्रोजन है हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ अ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स यूट्रस। सो इम्पॉर्टेंट है मेनली 8th स्टैंडर्ड में तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते भी हैं, 10th में भी और +2 में भी आंसर्स पुट किए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं इसके रिगार्डिंग, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग। सो थर्ड वन इज़ अ मिक्स नर्व। मिक्स नर्व कौन सी होती हैं? दीज नर्व्स डू द जॉब ऑफ कैरिंग मैसेजेस टू द ब्रेन एज वेल एज ब्रिंग ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन। ये जो नर्व्स हैं, ठीक है, डू द जॉब्स ऑफ कैरिंग मैसेजेस, मैसेज को कैरी करने का वर्क करती हैं ब्रेन से, एज वेल एज का मतलब होता है इसके साथ ये भी काम करती हैं, ब्रिंग ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन, ऑर्डर को लेती हैं। दीज नर्व्स सेल्स आर इन द ब्रेन, इन नर्व्स जो इनके नर्व सेल्स होते हैं वो ब्रेन में होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में। सो आज हमने नर्वस सिस्टम का इतना ही टॉपिक रीड किया है। दिस इज़ वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, ये श्योरिटी है, ठीक है, 100% क्वेश्चंस जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, 100% क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक के बिहाफ पर पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड है, CBSE है, ICSE बोर्ड है। सो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, नर्वस सिस्टम। अच्छे से आप इसे समझना। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देना अपने क्वेश्चंस को। सो अगर आपको वीडियो समझ आ गई हो तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।